परास्त करने आया है। गुरुजी गुरुजी मल्लावन के आय जइयो मेरी नाव हमारा में अटकी। गुरुजी आप कहाँ हो? अरे तीन लोग के तुम भगवंता, तीन लोग के तुम भगवंता, के मेरी आय के जान बचाए जइयो मेरी नाव हमारा में अटकी। आय के जान बचाई जइयो मेरी नाव भंवर में अटकी। ए नाव हमारा में अटकी, गुरुवरा नाव हमारा में अटकी। के मेरी गुरुदेव गुरुजी मल्लावन की आय जइयो मेरी नाव हमारा में अटकी। मलावन के आय जइयो मेरी नाव भंवर में अटकी। आज गुरु गोरखनाथ का स्मरण किया, एकदम से कजरी बन के गुरु गोरखनाथ योगी महाराज पातालपुरी वासिक राजा के पास प्रकट हुए और कहने लगे, वासिक राजा क्यों याद किया? गुरुदेव गुरुजी ये कौन है? इसने तो मुझे भी परास्त कर दिया, आज मेरी पाताल नगरी को हिला दिया। गोरखनाथ कहने लगे, बेटा वासिक तुम परास्त हो गए? बोले गुरुजी हाँ मैं परास्त बन गया हूँ। आज ये नहीं पता चल रहा है कि ये है कौन है, देवता है दानव है कौन है? गुरु गोरखनाथ समझाने लगे हैं, बेटा याद करो पिछली बात को। कौन सी? कि हम कुछ समय पहले हम आए थे तुम्हारी पाताल नगरी में। कि हाँ गुरुजी आए थे, मैंने तुमसे एक नाग मांगा था। वासिक को याद दिलाने लगे हैं, कौन? गुरु गोरखनाथ भगवान। क्यों? मैंने तुमसे एक नाग मांगा था तो तुमने हमसे एक वरदान मांगा था कि हमारे पद्म को कहां ले जा रहे हो? तो मैंने कहा था कि पृथ्वी पे एक अवतार होने वाला है और उस पद्म नाग का अवतार तुम्हारे सामने खड़ा है। अपने पुत्र को नहीं पहचान पा रहे वासिक। वासिक ने जैसे ही देखा पद्म नाग का जो भी अवतार था, उसे गोगा जी महाराज को देख कर के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि ये मेरी गद्दी का नागवंशी वीर है। बोले सुनो वासिक राजन, ये पद्म नाग अवतारी हैं, इनका गोगा जी नाम है। क्या? गोगा जी। आज वासिक राजा ने विचार किया, ये तो मेरे नाग लोक का वीर है, नागवंशी है। बड़े ही प्रसन्न हुए, अपने सर से पगड़ी उतार करके गले से नागों की मणिमाला उतारी, आज गोगा जी के गले में विराजमान कर दी। 14 मणियों की माला गोगा जी के गले में पहना देते। बोलिए गोगा जी भगवान की। और गोगा जी महाराज को वासिक राजा ने अपनी गद्दी पर बिठा दिया और कहने लगे, बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम पद्मनाग अवतारी हैं?
हम तुमसे युद्ध नहीं करते। उसी समय वासिक राजा विचार करने लगा, आज तक ऐसा नागवंश अवतार पृथ्वी पर नहीं हुआ जिसने मेरे जहर को ग्रहण किया हो। एक यही एक ऐसे वीर पैदा भई जिन्होंने जहर को पिया, पीने के बाद में पूरे शरीर में जहर को फैला लेते हैं। भगवान शंकर ने जहर पिया था तो कंठ से नीचे ना उतारो, कंठ उनका नीला पड़ गया था तो एक नाम उनका पड़ा था नीलकंठ महाराज। गोगा जी महाराज जहर पीते तो पूरे शरीर में फैला देते हैं, ये ऐसे देवता हैं। उसी समय गद्दी पर गोगा जी को बिठाल करके नागों की मणिमाला गले में डाल दी, एक नामकरण करने लगे वासिक राजा। ध्यान दें कौन सा नामकरण किया है पातालपुरी में वासिक राजा ने। रखा जा रहा है नागों की नागरी में। और ध्यान देना, मैं प्रमाण सहित बताते कह रहा हूं कि गाने वाले कहते हैं जन्म से पहले जहार वीर कहता में गाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहार वीर नाम पातालपुरी में रखा गया कब, जब इन्होंने जहर पिया तब। वही शब्द जहर में, वही शब्द जहर में, अलग नहीं है। ए जहर के पीने वाले रे तू जहर पीर रे लल्ला तेरा नाम जहर रे। कहने लगे जाओ, आज से तुम्हारा नाम एक और होगा जिससे कहते हैं गोगा जहर वीर। आहा, ए नागन की मरे माला दे दई, आज जहर को ललायब, आज जहर को। वासिक राजा ने एक नाम और करण कर दिया, जहर के पीने वाले तेरा नाम जहर वीर होगा। जहर वीर, जहर वीर तो आपने नाम सुना ही होगा। ये नाम पातालपुरी वासिक राजा ने गोगा जी महाराज को ये नाम पातालपुरी में रखा। जहर के पीने वाले, दुनिया में तेरा एक नाम ऐसा होगा जिसे जहर वीर कहेंगे, क्योंकि ये जहर के पीने वाले, इसीलिए जहर का नाम जहर वीर है। जहर मणिमाला पहना दी, वासिक राजा ने अपने सर से नागों वाला मुकुट उतार के गोगा जी के सर पे रख दिया। किनके? गोगा जी के सर पे रख दिया। आज वो ही नागों वाला मुकुट है गोगा जी के सिर पर। आप देख लेना किसी भी तस्वीर में, किसी चित्र में गोगा जी के गले में नाग जरूर मिलेगा, उसे पद्म नाग कहते हैं। जो गोगा जी महाराज जहारवीर की रक्षा करते हैं वो गले में विराजमान हैं। ये नागों की शोभा वासिक राजा ने गोगा जी के सर पे
बढ़ाई। गुरु गोरखनाथ बोले बेटा आप अपने महलों में जाओ क्योंकि तुम्हारी मैया विलाप कर रही है। गोगा जी महाराज के नेत्र बंद कराए और अंतर ध्यान हो गए। गोगा जी महाराज अपने महलों में आते हैं। इधर मैया बाछिल उस सरोवर ताल पर रोदन कर रही है। एक ग्वाला ने जाके कहा मैया तेरा पुत्र तो महलों में है, क्यों रोदन कर रही है? आज मैया दौड़ करके पुत्र को छाती से लगाती है और कहने लगी बेटा अब तू महलों से बाहर नहीं जाएगा, अब महलों के अंदर रहने लगे हैं। अब गोगा जी महाराज बड़े ही विचार कर रहे हैं अब क्या करें। इधर विचार करते करते समय व्यतीत होने लगा। 7 वर्ष की जब उम्र बीती तो अब 8 वर्ष की अवस्था में गोगा जी महाराज जब आए तो विचार करने लगे हमारी गूगल से हमारा जो गुरु भाई है नीलम बछेड़ा, हम उस गुरु भाई से जाके मिलेंगे जो नीली बछेड़ी ने अवतार दिया है। गुड़सार में आए, नीलम बछेड़ा से कहने लगे भैया, हाँ भैया, हमारी मैया ने महलों से बाहर जाने के लिए मना कर दिया है। तुम ऐसा करो, तुम पवन अवतारी हो, हमें अपनी पीठ पर बिठा करके हमें आकाश मार्ग में लेकर चलो। नीलम कहने लगा भैया अभी हमारी तुम्हारी उम्र नहीं है, घूमने फिरने की अगर मैया को पता चली गई तो हमें बांध दिए खूंटाते और तुम्हें बंद कर दिए ताले में। गोगा जी बोले काय को परेशान हो, घुड़सार से ही उड़ चलो और घुड़सार पे उतरती नहीं ताती जो मैं। और क्या बोले अरे निकले चलियो भैया मोए अंबर नगरी, लियो भैया मोए अंबर नगरी। ए अंबर नगरी मोले चलिए भैया, मोले चलियो भैया मोए अंबर नगरी। मोले चलियो भैया मोए अंबर नगरी। नीलम कहने लगा भैया हम सब कहे भैया, साफ करें भैया, मैं चलेंगे तुम भैया, चलेंगे तुम्हें भैया। चिंता मत करो हम ले चलेंगे। ए सुन ले चार वीर तुमको समझाते, निकले चलियो भैया हम तुम मोले चलियो भैया मोए अंबर नगरी। चलियो भैया मोए अंबर नगरी। भैया हमें आकाश मार्ग में घुमाए लाओ। इधर नीलम घोड़ा पे सवार हुए और नीलम घोड़ा की जैसे ही लगाम पकड़ी और चले। अरे फररा घोड़ा उड़ी गयो रे अंबर में, अरे परर घोड़ा उड़ी गयो रे अंबर में। अरे फररा घोड़ा उड़ गयो रे अंबर में। अरे परर घोड़ा उड़ी गयो
किने जहारवीर महाराज को छोटी सी अवस्था में अरे इंद्र लोक जाय ठहरे गो घोड़ा अरे इंद्र लोक में ठहर गयो रे नीलम अरे लोक में ठहर गयो नीलम आज नीलम घोड़ा नीलम ने ऐसी उफान भरी और जैसे ही उफान भरी है आज अंबर में उड़ता हुआ चला गया और अंबर में उड़ते जाते हुए आज नीलम घोड़ा जाकर के पहुंच जाता है इंद्रलोक में। और जब इंद्रलोक में पहुंचा आज घोड़ा हीकने लगा। आज जैसे ही इंद्रलोक में घोड़ा को रोक लेते हैं उस समय इंद्र देवता आज सिंहासन पर नहीं थे, उसी सिंहासन पे जाकर के गोगा जहारवीर बैठ जाते हैं और त्रायमान करने लगे इस गद्दी का राजा मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। आज नारद जी के कान में भनक पड़ी, चक्कर में पड़ गए इंद्र भगवान की गद्दी पर जी कौन बैठ गया। हमें लगता है इंद्र की गद्दी पर इस बालक ने आकर के कब्जा कर लिया। ये बालक ना है, कोई देवता है या कोई दानव है। सोई नारद दौड़े भगवान शिव के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु नारायण नारायण। भगवान शंकर जी बोले क्या बात है, कैसी नारायण नारायण मचाए फिर रहे हो। प्रभु तुम्हें मालूम है आज इंद्रलोक में कब्जा हो गया। बोले कैसे कब्जा हो गया। एक बालक आकर के गद्दी पर बैठा है और कह रहा है कि यहाँ के राजा हम हैं। भगवान शंकर बोले नारद जी तुम क्यों परेशान हो, अभी हम पता करते ये कौन है। अरे बोले बाबा है अब ज्ञानी। भोले बाबा है अब ज्ञानी। भोले बाबा है अब ज्ञानी। अरे इंद्रलोक की सवारी ज्ञानी। इंद्रलोक की सवारी जानी। इंद्रलोक की सवारी जानी। इंद्रलोक की सवारी जानी। समझ गए। अरे बाबा बोला अंतर्यामी। बाबा भोला अंतर्यामी। अरे जहारवीर की सवारी जानी। भोले बाबा हैं वो ज्ञानी, इंद्रलोक की हकीकत समझ गए। कहने लगे नारद जी हाँ जो कलश वाली जो बहनें हैं वो सभी इधर आ जाएं, बाबा जी सम्मान करना चाहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की